गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंग्लिश बाय रुद्र में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरजेक्शन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही मज़ेदार और इतना आसान है कि ग्रामर का कोई चैप्टर इतना आसान नहीं है। तो क्विकली चलते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और एक प्यारा सा कमेंट मेरे मोटिवेशन के लिए छोड़ दीजिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को समझना है तो इसकी हिंदी समझिए पहले। विस्मय, इसकी हिंदी है विस्मय दोस्तों। विस्मय मतलब आश्चर्य प्रकट करना, अचरज, सरप्राइज। विस्मयादि बोधक यानी आश्चर्य को व्यक्त करने वाले जो भाव होते हैं जिस वाक्य में या शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक। अब इंटरजेक्शन की ये तो नॉर्मल परिभाषा हो गई, लेकिन इसको अगर डिटेल में समझा जाए, मतलब इफ़ वी हैव टू गो इन डिटेल एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली इंटरजेक्शंस, तो देखते हैं क्या होता है। इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस। ये एक ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में प्रयोग होते हैं। वाक्य में मतलब सेंटेंसेस में। टू कन्वे, क्या दिखाने के लिए, क्या दर्शाने के लिए, क्या बताने के लिए। इमोशन, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। फीलिंग, भाव को, अंदर के भाव को। फॉर एग्जाम्पल कैसे, दुख, खुशी, उदासी, अत्यंत प्रसन्नता, इस तरह के मूड्स को, जैसे जॉय खुशी, सौरो मतलब दुखी मतलब दुखद मूड, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, सरप्राइज मतलब सरप्राइज आश्चर्य, ऑल ऑफ सडन, स्टक विद वॉन्डर हो जाता है बहुत लोग। फियर मतलब भय, डर। एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाइए, एकदम पागल हो जाइए, लाखों करोड़ों मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। पेन, झगड़ा मार हो तो पेन मतलब दर्द, पेन हो जाए। अप्रूवल मतलब जब आप कहते हैं किसी चीज़ की हामी भरते हैं, हाँ हाँ कर दो, लेट्स गो, लेट्स प्ले, लेट अस कम, लेट अस डांस। ग्रीटिंग्स, अभिवादन करने के लिए, जैसे आप किसी को हाय हेलो बोलते हैं, फ़ोन उठाते हैं तो बोलते हैं हेलो हाउ आर यू डूइंग, हेलो हाउ आर यू, हाउ इज़ योर डे टुडे, हाउ वाज योर डे टुडे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं बहुत जल्दी से। एग्जाम्पल है इसके हाय हेलो, हुर्रा, सब में एक्सक्लामेशन रहेगा, आपको बता दे रहा हूँ। एक्सक्लामेशन क्या होता है दोस्तों, ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मतलब ये डंडी के नीचे एक बिंदी लग जाती है, उसे कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी साइन को बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक मैं यहाँ लिख देता हूँ, विस्मयादि बोधक चिन्ह। चिन्ह, चिन्ह मतलब साइन। अब देखिए व्हाट, ओ, हे, आ, अलास, आउच। मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करिए। उप्स, ओए, हे, फू, आहेम, एर, रियली, आह, डैम, ब्लास्ट। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं दोस्तों, ये पूरे नहीं है बिकॉज ये तो बहुत ज़्यादा है। हिंदी में भी आप देखिए तरह तरीके के भाव प्रकट करते हैं। सांप देख लीजिए, सांप। अभी जैसे या तो सर दर्द हो गया, बहुत सर दर्द कर रहा है। अभी जैसे बोर हो गया, यार मैं पक गया हूँ यार, हटाओ यार, ओह मुझे लग गई यार। तो इस तरीके के भाव जो है, जैसे अभी मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, एक्साइटमेंट हो गया ये, या एंगर हो गया, इस तरीके से। तो इसको देखते हैं डिटेल में। मैंने टेबल बना के भी समझाने की कोशिश की है आपको, और उससे आपको थोड़ा आसानी ज़्यादा हो जाएगी। मैं एकदम साइड में कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा, हाँ। अब देखिए यहाँ पे ग्रीटिंग्स के लिए मतलब अभिवादन, जब आप किसी को मिलते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं तो हाय हेलो करते हैं। कैसे, हाय हेलो, हे हाय हेलो, इस तरीके कैसे। तो हाय हाउ आर यू, हेलो माय नेम इज़ राम। तो ये जब आप हेलो करते हैं, हाय करते हैं, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है यहाँ पर। तो ऐसे लग जाएगा दोस्तों। अभिवादन के लिए हाय हेलो, हे, व्हाट्सएप भी बोल सकते हैं, चलेगा। आगे चलिए। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, बहुत ज़्यादा, जैसे आप मैच जीत गए, या आपको लॉटरी लग गई, या आपका रिजल्ट बड़ा अच्छा आ गया, या मतलब आप बहुत बड़ी, ज़्यादातर ये ग्रुप में होते हैं तो इसको प्रकट करते हैं हुर्रा को, या वाव को भी, आहा।
अकेले में भी कर सकते हैं। नॉर्मली जो हुर्रा का प्रयोग है ये ज़्यादातर भीड़ में होता है। हुर्रा, आई गॉट अ जॉब, मनी, कार। अब यहाँ पे बोल रहे वाओ आई गॉट अ जॉब, या वाओ आई गॉट अ जॉब, या आई गॉट मनी, आहा आई लाइक दिस फूड, आहा आई लाइक दिस फूड, चटकारे। मतलब ये क्या करते हैं तीनों, हुर्रा, वाओ और आहा, खुशी जाहिर करते हैं, प्रसन्नता, अच्छे मूड को दर्शाते हैं। सरप्राइज, ये क्या है, विस्मय, आश्चर्य को प्रकट करते हैं। कुछ हो गया, अरे बाप रे, अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो गया, अरे बाप रे, क्या भाग गई, सच में भाग गई, हमें पता था भाग जाएगी। पांडे जी का लड़का कई दिन से गली में चक भाग भाई करेगी, हमें पहले से, ठीक है। सरप्राइज, व्हाट, ओह आ हे, व्हाट, ही केम हियर, सच में वो यहाँ आ गया है, पैसा लेने वाला। अब जो चोरकट टाइप का आदमी है, पैसा ले लिया, अब लेके बैठा है, मस्ती करके वहाँ खेल रहा है, दहला पकड़ बैठ के 4 लौंडा के साथ। अब वो कर्जदार जो कर्जा दिया था, साहूकार आ गया है, बाबू साहब है एकदम रोब में आए हैं, बोल रहा है व्हाट, ओ नो ही हैज़ कम हियर, ही केम हियर, वो यहाँ तक आ गया, ओ नो ही हैज़ कम हियर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ओ के बदले ओ नो करिए, हे लेट्स, हे नहीं भागो भागो यहाँ से। हे पेन, देखिए दर्द, तकलीफ, अगर आपको चोट लग जाए, अलास, आउच, जैसे होता है ना, आजकल लड़कियां ज़्यादा करती हैं, फैशन ही बहुत होती है ना कॉन्वेंट वाली, इतना बड़ा बड़ा वाटर बैग लटकाती हैं। इनको मतलब बचपन में सिखा दिया जाता है बर्गर पिज्ज़ा, इसके अलावा कुछ मत बोलो, इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग मारेंगे, शगुफा छोड़ती हैं। अब क्या है, छोटा सा लोग आउच, अरे हम, अरे मोरे माई, हम लोगों पे भी लग जाता है, अरे मोरे माई हो, गाँव वाली था, और अरे मोरे मावा। पहले विदाई हुई ना, विदा होती थी लड़की है, इतना ड्रामा, कौने जिहलिया में नाऊ मोरी माई, हमका तो निक्यों न होए संतोषवा मोरी माई, ऐसा ऐसा रो रो के कढ़ाती थी उसको। हम पहले सोचते थे गाना गा रहे हैं, बाद में पता रोना बोलते हैं, साला प्लान करके गाना गा के रोता है क्या कोई, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, पेन, दर्द, दिल में लगा हुआ दर्द। अलास, आउच, आउच आई गॉट हर्ट, अलास ही डाइड एट अर्ली एज। कोविड में बहुत सारे लोग मरे, तो अब ये देखिए दुख प्रकट करने के, ये पेन और दुख दोनों के लिए है दोस्तों, सौरों के लिए भी है, ठीक है। अलास आई लॉस्ट माई फादर, मतलब मेरे पिताजी की डेथ तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन जैसे आपको किसी के लिए कहना हो, प्रयोग करना हो थर्ड पार्टी के लिए, तो अलास ही डाइड एट अर्ली एज, अलास हिज फादर पास्ड अवे लास्ट वीक, अलास I lost my job, alas I met with an accident, या ouch I got hurt, या it should not have happened, it shouldn't have happened, ऐसा नहीं होना चाहिए था। annoyance, किसी को परेशान करना, तकलीफ देना, पगलवा देना, हे ओए, हे व्हाट इज दिस नॉनसेंस, बकवास कर रहा है कब से दोस्त, अब मना कर रहे हो, हे क्या है यार ये सब, बस करो यार, पगलवा दिए हो एकदम, दिमाग का दही कर दिए हो, हे ओए यार जस्ट स्टॉप इट, जस्ट कीप क्वाइट नाउ, आई एम जस्ट डन। सो व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये क्या बकवास है, क्या बेवकूफ़ी है। डिसमे, ओ नो, ओ ऊप्स। हाँ, अभी डिसमे क्या है कि जैसे कोई गलती कर देना, उसके ऊपर रिएक्ट करना, भूल हो जाना, जैसे कोई, ओ नो, ऊप्स, ओ नो आई मेड अ ब्लंडर, मैंने बहुत, गंगा जल देखे होंगे तो, साहब हमारा नौकरी बचा लीजिए, बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया, बहुत बड़ा नहीं तो ब्लंडर खुद ही बहुत बड़ी गलती होती है। ब्लंडर मतलब इज़ वन ऑफ द बिग मिस्टेक्स, लाइक बिगेस्ट मिस्टेक। सो ब्लंडर, BLUNDER, ब्लंडर। ओह या ऊप्स बोलते हैं ना, ऊप्स मूवमेंट आप देखते होंगे बहुत सारा, फलाना का, मलाइका अरोड़ा का ऊप्स मूवमेंट, नोरा फतेही का ऊप्स मूवमेंट, तो बहुत देखते होंगे आप लोग। तो ऊप्स मतलब शर्मिंदगी झेलना पड़े, जिससे पता लगा कपड़ा पहना फैशन में, ऐसे ऐसे बाँह गिर गया इधर फैशन शो में, तो उसको बोलते हैं ऊप्स मूवमेंट। ऊप्स, समझ गए आप, ऊप्स। रिलीफ, अब देखिए कोई पता लगा आप काम कर रहे हैं, आपको पता लगा ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र लगा रहे हैं, पता लगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल ही नहीं समझ में आ रहा है, हैं, तो गणित का समझ में मेरा सवाल लग गए, कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं 2 घंटे तक, पता लगा अचानक से ओ हो आ गया, तो पता लगा
जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। नाउ आई कैन रिलैक्स, अब मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? रिलैक्स कर सकता हूँ। एम्बेरसमेंट, ये भी इसी की तरह है, ये डिस्मे की तरह। अखेम, अरेबिक है देखिए, अखेम, अहेम, आई फील सॉरी फॉर दिस, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। अहेम, आई फील सॉरी फॉर दिस, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सब में लगाया है, देख लीजिए। डाउट, एर, रियली, अब जैसे कोई बात की आपको तस्दीक करनी हो वापस से, सच में, सच बोल रहे हो तुम, जैसे रियली ही विल डू इट, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें विश्वास है कि वो करेगा? रियली ही विल डू इट? एरर, एरर, ही विल नॉट डू, he will not do. He is such a mischievous boy, he can't take anything seriously. I doubt that he is going to do it. अभी डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष, असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन मतलब असंतोष। डैम, ब्लास्ट, तो ये ब्लास्ट वास्ट तो ज़्यादा प्रयोग में नहीं आता, और डैम आता। अगेन ही फेल्ड, वह फिर से फेल हो गया, वापस से फेल हो गया। असंतोष है, बाप बोल रहा है, अरे फिर से फेल हो गए तुम, काटेंगे तुमको ससुर, पगला गए हो, जो है गुटखा खा टहल रहे हो गली में, यहाँ पे जो है पड़ोस में इतना बुरा आलोचना करवा रहे हो, इतनी गालियाँ सुन रहे हो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। तो दोस्तों मूलतः जो है यही प्रकार होते हैं इसके इंटरजेक्शन के, जो भाव सूचक होते हैं या विस्मयादिबोधक होते हैं, भावनाओं को प्रकट करते हैं। दुख, हंसी, तकलीफ, गुस्सा, क्रोध, प्यार, कमांड, हर चीज़ इसमें आती है। तो बहुत ही आसानी से मैंने ये टेबल आपके लिए बनाया था और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहिए और लोगों तक पहुँचाइए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और मेरे बारे में अगर जानना चाहते हो तो मेरा चैनल जौनपुर टू जर्मनी है, उसको भी देखें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर, बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना।